हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय माथुर्स क्लासेस। मैं माथुर्स क्लासेस से रेनू माथुर आज आपके लिए लेके आई हूँ इम्पोर्टेंट एंड न्यू वीडियो। आप सभी को पता है कि टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी निकली हुई है और इसकी हमको तैयारी करनी है। आईटीआई पास करने के बाद अपन कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो अपना आईटीआई का ही पूरा कोर्स आता है। तो अपन आईटीआई का कोर्स भी पूरा क्यों ना करें, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ये इस कोर्स की लिंक दी रखी है। आप पूरा एक साथ पूरा पढ़े चैप्टर। और आज अपन सेकंड पार्ट कर रहे हैं, औजारों के बारे में क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर पूरी वीडियो को देखनी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो आप पूरा चैप्टर पढ़ें, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा एक एक चैप्टर पढ़ाऊँ और फिर इसके एमसीक्यूज कराऊँ। कुछ एमसीक्यूज में इम्पोर्टेंट है वो साथ साथ करा रही हूँ, और आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टॉपिक मिलेंगे और फ्री में है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का फ़ायदा उठाएं और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि 10th पास और आईटीआई पास तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो टेक्निकल हेल्पर की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको फ्री में ही फ़ायदा मिल रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं। तो आज अपना सेकंड पार्ट है, उसमें औजारों के क्वेश्चंस भी साथ में हैं। तो आप देखो कि भाई क्या क्वेश्चन का क्या उत्तर होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ही बता रही हूँ, जिसको एग्जाम पॉइंटर कहती हैं। तो इम्पोर्टेंट ही बताएंगे, क्योंकि अगर पूरा ही पढ़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर की प्लेलिस्ट दे रखी है, तो आप पूरा पढ़ सकते हैं। पहला है क्वेश्चन, विद्युत कार के लिए उसके हाथ पांव किन्हें कहा जाता है। जो इलेक्ट्रिशियन होता है उसके हाथ पांव किसे कहते हैं, उसके पास औजार जो होते हैं, टूल्स जो होते हैं, वही इलेक्ट्रिशियन के हाथ पैर होते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। अपन सोचते हैं ऐसे थोड़ी आते हैं, परंतु प्री एग्जाम है, इसमें 10% लोगों को 10 गुना लोगों को पास करेंगे, तो बहुत ज़्यादा लड़के पास तो होंगे। तो अपन को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो अपन पास होंगे। तो अपन बेसिक ही क्वेश्चन करेंगे तो भी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। सेकंड है, कारीगर या प्रशिक्षार्थी को औजार संबंधित किस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। औजारों का उपयोग और अनुरक्षण संबंधी, कि भाई अगर अपन इलेक्ट्रिशियन बन गए हैं तो अपन को टूल्स के बारे में भी देखना पड़ेगा। तो कौन से टूल का क्या यूज होता है और उस टूल्स को कैसे रखना है, तो इसके बारे में देखना। नेक्स्ट है, विद्युत कार की टूल किट किस प्रकार की होती है। जो इलेक्ट्रिशियन होता है उसके पास टूल किट होता है, तो किस प्रकार की होती है, सचल टूल किट होती है। नेक्स्ट है, पेचकस का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो पेचकस का प्रयोग विभिन्न प्रकार के पेचों को कसने तथा खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, फेज टेस्टर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो फेज की उपस्थिति और पहचान करने के लिए फेज टेस्टर का प्रयोग किया जाता है। कई बार अपन देखते हैं ना कि सप्लाई नहीं आ रही तो क्या कारण है, तो अपन टेस्टर से उसको टेस्ट करते हैं कि भाई क्या है, सप्लाई क्यों नहीं आ रही है। तो क्या है, फेज टेस्टर का प्रयोग फेज की उपस्थिति तथा पहचान के लिए किया जाता है। फेज टेस्टर कितने वोल्ट तक कार्य करता है। 500 वोल्ट तक का फेज टेस्टर काम करता है। नेक्स्ट है, टेस्ट लैंप के द्वारा पहचान की जाती है। टेस्ट लैंप होता है जो सीरीज टेस्ट लैंप जो अपन लैब में प्रयोग करते हैं, तो उसकी क्या पहचान, उसके द्वारा क्या पहचान करते हैं, एसी सप्लाई के फेज, न्यूट्रल तथा अर्थ के तारों को पहचान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, पोकर की टिप कैसी होती है। जो पोकर होता है ना, उसकी टिप कैसी होती है, आगे से ऐसे नुकीली होती, कैसी होती है, नुकीली होती है। नेक्स्ट आ गया, विद्युत कार के लिए किस प्रकार का कॉम्बिनेशन प्लायर उपयुक्त होता है। जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो कॉम्बिनेशन प्लायर यूज लेता है, तो उसके पास जो कॉम्बिनेशन प्लायर होता है वो किस प्रकार का होता है। तो क्या होती है, 20 सेंटीमीटर लंबाई और इंसुलेटेड दस्ते वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपने पास, काटे गए पाइप के नुकीले सिरे को चिकना करने के लिए प्रयोग करते हैं। किसको करते हैं, रीमर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत कार के लिए किस आकार का जिमलेट उपयुक्त होता है। जिमलेट अपन प्रयोग करते हैं
तो जो इलेक्ट्रिशियन है उसके लिए जिमलेट कौन सी आकार का यूज करते हैं? तो 3, 6 तथा 10 mm व्यास युक्त जिमलेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आ गया, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन का प्रयोग किसमें छिद्र करने के लिए किया जाता है? इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन होती है, उसका प्रयोग कहाँ पे छेद करने के लिए करते हैं? तो विद्युत वायरिंग, लकड़ी अथवा धात्विक वस्तुओं में छेद करने के लिए इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन में ड्रिल बिट को कसने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका करते हैं? चक की का प्रयोग करते हैं। की आती है एक, उस की को अपन कहते हैं चक की। नेक्स्ट आ गया, वायर गेज की परिधि पर किस नाप के खांचे कटे हुए होते हैं? वायर गेज होता है, वायर गेज की परिधि पे खांचे जो बने हुए होते हैं ना, वो किसके? SWG स्टैंडर्ड वायर गेज के खांचे कटे हुए होते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है SWG का पूरा नाम क्या है? SWG का पूरा नाम है स्टैंडर्ड वायर गेज। नेक्स्ट आ गया, केबल जॉइंट में जोड़ को गर्म तथा सोल्डर को पिघलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका? ब्लो लैंप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आ गया, विद्युत कार को वायरिंग करते समय सही वर्टिकल लाइन खींचने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है? कि भाई वर्टिकल लाइन को खींचने के लिए जो इलेक्ट्रिशियन होता है, वायरिंग करता है, तो उसको सीधी लाइनें खींचने के लिए किसका प्रयोग करता है? प्लम्बॉक का प्रयोग करना पड़ता है। आप देखो कारीगर भी होते हैं ना, अपने ये मकान वगैरह बनाते हैं, करते हैं, तो ये भी क्या है? प्लम्बॉक का प्रयोग करते हैं। या फिर आप देखो कि धागा होता है, धागे पे नील से उसको भरी होती है और फिर उसको यूँ करते हैं तो वो निशान सीधी लग जाती है। परंतु जो इलेक्ट्रिशियन है उसको काम करने के लिए प्लम्बॉक की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इधर देखते हैं, इलेक्ट्रिक चाकू में कितने ब्लेड होते हैं? इलेक्ट्रिशियन का जो चाकू होता है ना, उसके अंदर कितनी ब्लेड होती है? 2 ब्लेड होती है। नेक्स्ट आ गया, विद्युत कार के लिए किस प्रकार का हथौड़ा उपयुक्त होता है? तो कौन सा होता है? बॉल पेन हैमर प्रयुक्त होता है। बॉल पेन हैमर जो होता है वो इलेक्ट्रिशियन काम में लेता है। नेक्स्ट आ गया, रावल प्लग को ठोकने से पूर्व कुछ घंटे के लिए जल में भिगोकर क्यों रखा जाता है? रावल प्लग टूल होता है, उसको करने के लिए उसको पानी में भिगो के रखते हैं। तो पानी में भिगोकर क्यों रखते हैं? क्योंकि जिससे रावल प्लग पेच को सरलता से जकड़ सके, ठीक है ना, आराम से उसको पकड़ सके। नेक्स्ट आ गया, छेनी कितने प्रकार की होती है? छेनी यानी कि चीजल। चीजल कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन सी होती है? कोल्ड और दूसरी हॉट चीजल। नेक्स्ट आ गया, विद्युत कार के लिए किस प्रकार की छेनी आवश्यक होती है? विद्युत कार के लिए कौन सी होती है? फर्मर चीजल और कोल्ड फ्लैट चीजल प्रयोग में की जाती है। विद्युत कार के लिए किस प्रकार का फीता उपयुक्त होता है? कौन सा होता है? 150 सेंटीमीटर लंबा युक्त फ्लेक्सिबल स्टील टेप फीता होता है, वो इसको काम में अपन लेते हैं। नेक्स्ट है, हैंड ड्रिल मशीन की क्षमता किस आधार पर व्यक्त की जाती है? हैंड ड्रिल मशीन है, उसमें जो क्षमता होती है किसके आधार पर होती है? इसकी चक्र की ड्रिल बिट धारण करने की क्षमता के आधार पर प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट आ गया इधर, रेती यानी कि फाइल के दांते किसके द्वारा साफ करने चाहिए? वायर का ब्रश होता है, वायर ब्रश होता है जिसमें फाइल के दांते को अपन साफ करते हैं। नेक्स्ट आ गया, फेज टेस्टर को किस वोल्टेज से अधिक वोल्टेज पर प्रयोग नहीं करना चाहिए? 500 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर फेज टेस्टर को प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, स्निप एवं कैंची से किन्हें नहीं काटना चाहिए? धात्विक चादर एवं तार को स्निप या कैंची से नहीं काटना। स्निप से तो धात्विक चादर को और कैंची से तार को काटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट आ गया, एडजस्टेबल स्पेनर, पाइप रिंच,
तथा पाइप कटर के साथ किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? हथौड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आ गया, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन को बिना प्लग टॉप लगाए मशीन को किससे नहीं जोड़ना चाहिए? विद्युत सप्लाई से नहीं जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट आ गया, यह देखने में पेचकस जैसा होता है परंतु यह पेचकस नहीं है। इसके हैंडल पर एक नियॉन लैंप लगा हो रखता है। इस कथन में किस औजार की विशेषता बताई गई है? तो क्या हो गया? फेज टेस्टर। क्या दिखने में तो पेचकस जैसा है परंतु पेचकस नहीं है, ठीक है, ये एक पहली टाइप हो गया। परंतु इसके हैंडल में एक नियॉन लैंप लगा होता है, तो जिसके हैंडल में नियॉन लैंप लगा होता है वो क्या कहलाता है? फेज टेस्टर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ गया है, हैंड ड्रिल मशीन की क्षमता किस आधार पर व्यक्त की जाती है? तो हैंड ड्रिल मशीन कौन सी है? हैंड ड्रिल मशीन की क्षमता किसके आधार पर व्यक्त की जाती है? इसकी चक्र की ड्रिल बिट धारण करने की क्षमता के आधार पर व्यक्त की जाती है। हैंड ड्रिल मशीन का उपयोग किन के छिद्र करने के लिए करते हैं? लकड़ी में, सनमाइका में, प्लास्टिक में, ब्रॉस में, एल्यूमिनियम में, नरम लोहे की चादर में एवं पुर्जों में आदि में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, वैद्युतिक वायरिंग आदि में समकोण की परत करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हमेशा ट्राइंगल देखने के ये क्या समकोण देखने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विद्युत कार के लिए किस आकार के स्पेनर उपयुक्त होते हैं? स्पेनर जो होते हैं अपन जो यूज लेते हैं स्पेनर सेट, वो कौन कौन से होते हैं? 3 mm से 25 mm जबड़े वाले डबल एंडेड स्पेनर्स अपन इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो ये काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसका उपयोग एल्यूमिनियम तथा तांबे के पतले तारों को काटने, उनका इंसुलेशन छीलने तथा तारों के जोड़ों को ऐंठने के लिए किया जाता है। इस कथन में किस औजार का वर्णन किया जाता है? तो किसका किया जाता है? चीजल का, यानी कि छेनी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ गया, यह 15, 20, 30 सेंटीमीटर लंबाई ब्लेड वाला होता है और इसे गुनिया भी कहते हैं। कथन किस औजार के विषय में बताया गया? तो किसके बताया? ट्राई स्क्वायर के बारे में ये बताया गया है। नेक्स्ट है, यह धीमी गति से छिद्र करने वाला औजार है। इस कथन में किस औजार की विशेषता बताई गई है? रैचिट ब्रेस से की बताई गई है। नेक्स्ट है, यह लकड़ी का बना होता है। दिए गए कथन में किस औजार के विषय में बताया गया? तो मैलट के बारे में बताया। मैलट जो होता है वो लकड़ी का बना हुआ होता है। तो ये आज अपन ने इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो कितना 14 मिनट लगे हैं या 13 मिनट और कुछ 13.5 मिनट लगे होंगे। तो ये अपनी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं। कई क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं जिनमें अपन आराम से उत्तर दे सकते हैं। अपन को आने होने के बाद भी अपन क्या थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो अपन पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तो अपन को कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनको बताएं कि भाई ये फ्री में क्लासेज हो रही है। तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो उनको भी, सभी फ्रेंड्स को फ़ायदा होगा। तो आप सभी को मेरी तरफ से यही है कि अब मैं जितना हो रहा है मैं आपको करा रही हूँ। अगर आपको इससे ज़्यादा करना चाहते हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं।